तो नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जमशेद खान। लगातार हम भिवाड़ी की बाबा मोहनराम कॉलेज की जो चुनाव हुए आज रिजल्ट आए हैं और कवरेज आप तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जैसे आपको मैं अब बता दूं कि मिलकपुर गांव के जो हिमांशु उन्होंने भी चुनाव लड़ा है और कैसे रहे हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि मिलकपुर की जो राजनीति बहुत ही इंटरेस्टिंग है। राजनीति यहीं से शुरुआत होती है। भिवाड़ी की हम बात करें, जब नगर परिषद बनी तो भिवाड़ी से ही जो संदीप दाइमा जी वो चेयरमैन बने थे और तभी से लगातार यहाँ से जो चुनाव की प्रक्रिया लगातार यहाँ से चलती आ रही है। और आज ये पहला चुनाव है जो बाबा मोहनराम जो कॉलेज से जो ये जीतना जो हार का एक पड़ा है जो मिलकपुर से, वो हम जानेंगे कि क्या कारण रहा। जो छात्र संघ का जो चुनाव हुआ वो किस कारण से वो नहीं जीत पाए। बहुत सारे हमारे पास यहाँ लोग खड़े हैं। अब मैं कैमरामैन से बोलूँगा दिखाऊं कि भाई किस तरह से यहाँ लोग यहाँ पे खड़े हैं और उनसे हम जानेंगे कि क्या कारण रहा कि ये चुनाव जो हारे और इतनी कम वोटे से वो उनको कम वोट मिली है, लेकिन बहुत सारी वोट रिजेक्ट भी हुई हैं। तो उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे और बात करेंगे। हिमांशु जी, क्या हाल चाल है आपके? बस बढ़िया जी। बढ़िया है। तो नर्वस लग रहे हैं आप जो आपने जीत हासिल नहीं की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये क्या है कि हमारा फर्स्ट चुनाव था, कुछ तो समय सीमा का प्रभाव पड़ा है। कुछ क्या है कि हमारे जो बच्चे हैं, छात्र हैं यहाँ के, उनको बताया नहीं गया कि बैलेट पेपर से किस प्रकार वोटिंग होती है। तो उस कारण से काफ़ी वोटें रिजेक्ट हुई है, जिसका अब चुनाव पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और देखो, जो ये छात्र राजनीति है, एक छात्र नेता की कभी हार नहीं होती। या तो छात्र नेता की जीत होती है या फिर वो अपनी हार से कुछ सीखता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे हार का कोई ऐसा कोई कारण नहीं रहा। बाकी जो हमारे से गलतियाँ हुई हैं उन्हें हम सुधारेंगे और आगे संगठन को मजबूत करेंगे। तो हिमांशु, क्या कारण रहा जिस तरह से जो क्या आपको जो लोगों से मिलने का, छात्रों से मिलने का समय कम मिला या इसी कारण से क्या कुछ ऐसा कुछ हुआ? समय कम मिला है सर, क्योंकि देखो मैं हूँ बीए फाइनल ईयर का छात्र और गवर्नमेंट से कोई प्रोसीजर नहीं था कि बीए फाइनल ईयर का छात्र चुनाव लड़ सकता है। जब तक ये प्रोसीजर आया तब तक मेरे पास बहुत कम टाइम रहा था। मुझे 3-4 दिन मिले चुनाव के लिए। फिर कुछ हमारा क्या है कि इस बार हमारे गाँव में तालमेल नहीं बैठ पाया, इसकी वजह से हम 2 कैंडिडेट थे, तो उसका एक भरपूर फ़ायदा मिला है उनको। और इसी चीज़ से उनको क्या है कि मतलब वोटिंग में अच्छा सपोर्ट मिला है। तो क्या आपकी वोटें रिजेक्ट भी हुई हैं? कितनी वोटें आपको? मेरे अराउंड 20 वोट रिजेक्ट हुई है, जिनमें से कुछ तो गलत स्टैम्प की वजह से हुई है और कुछ बच्चों ने, जिनको पता नहीं था, उन्होंने अंगूठा लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से वोटें जो रिजेक्ट हुई हैं, कई बार क्या होता है कि पहले जो वोटें डलती थी तो यही प्रक्रिया आज जो बाबा मोहनराम जो कॉलेज में उसमें जो की है कि बैलेट पेपर से जो वोट हुई है, क्योंकि जब बैलेट पेपर से हम वोट डालते हैं तो उसमें मोहर लगाई जाती है, तो उस मोहर जो कॉलम बना हुआ उससे आउट जाती है तो वो वोट रिजेक्ट होती है। तो इसी कारण से यहाँ पर जो हिमांशु की 20 वोट हैं जो रिजेक्ट हुई हैं। किसी ने वोट जो मोहर है वो गलत लगाई है, किसी ने अंगूठा भी लगाया। आप ये भी देखो तो जो वोट डालने वाला है वोट की बजाय वो मोहर की बजाय अंगूठा लगा के गया है। तो ये सबसे बड़ा इस जो हार हुई है, जो कम वोटें आई हैं, इसका भी कारण मानते हैं। और लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि या किस तरह से ये काम हुआ है। तो आपका क्या नाम है? एडवोकेट अभय दाइमा जी। दाइमा जी, किस तरह से मानते जो आपकी जो हार हुई है या क्या कारण है? हमारी जो हार का कारण था वो तो वो भाई ने हमें सभी को बता ही दिया, लेकिन दूसरा ये था कि नाम में भी कन्फ्यूजन था कि जो वोटें आई हिमांशु और हिमांशु कराना, हमारी बातें हुई थी कि जिन लोगों ने हमारे पक्ष में वोट दी, तो 5 बंदों से हमारी बात हुई स्कूल के छात्रों से कि भाई हमने वोट 5 नंबर बेल्ट पे डाल दिए। तो वो वोटें हमारी थी, लेकिन वो वोट डल गई, बहुत मतलब उनके दूसरे पक्ष में चली गई। ये भी एक हमारा दूसरा कारण था। एक मैं आपको संज्ञान में बता दूं कि आपने कहा था कि भिवाड़ी के अंदर जितने भी मतलब जो भी कुछ हुआ है तो मिलकपुर गांव से ही राजनीति शुरू होती है। तो इसमें सबसे पहले बता दूं, जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय फर्स्ट टाइम जब सरपंची के जब चुनाव हुए तो उस समय हमारे दादाजी 22 गांव के सरपंच बने थे, चौधरी सुल्तान सिंह सरपंच। हाँ, आज ये चीज़ का हमें बड़ा दुख होता है कि हमारा गांव इस चीज़ की बाजी को नहीं मार पाया, लेकिन आगे हम संघर्ष करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन के साथ में जुड़े रहेंगे और आगे इसी को लेकर को, इसी को बढ़ाने के लिए आगे काम करते रहेंगे।
चुनाव आपने लड़े, क्या ये भी कारण रहा है कि आपको समय कम मिला? ये बिल्कुल सही है। हमारी रोज़ाना इस बात के ऊपर चर्चा होती थी कि भाई चुनाव होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हमने पहले से ही सही बताऊं तो होल्डिंग वगैरह लगानी शुरू कर दी, लेकिन बाद में ये पता चलता कि भाई चुनाव नहीं होंगे, और होंगे तो वो किस सिचुएशन पे होंगे। तो इस वजह से हमें समय बहुत कम मिला, जिस वजह से हम अपनी पूरे तरीके से तैयारी नहीं कर पाए, और इस चीज़ का फ़ायदा देवेंद्र भाई ने उठाया। हम उसको जीत की बधाई भी देते हैं इसी। तो मैं आपको बता दूं कि नाम का भी कंफ्यूजन हुआ है कि एक ही नाम के जो कैंडिडेट होते हैं कि लोग डालने वाले वोट हैं वो कंफ्यूज हो गए कि हिमांशु कराना और हिमांशु दाइमा, इसमें नाम में भी कंफ्यूजन हुआ है कि उसकी वजह से भी वोट डिवाइड होगी कि जाने किसको डालनी थी और दूसरी किसको डालनी है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन हुआ है इस जो वोट में, जिस तरह से ये दावा कर रहे हैं हमारे जो कैंडिडेट हैं यहाँ के जो मलकपुर का कैंडिडेट हैं। जी, और क्या? दूसरा ये था कि जो हमारी छात्र बहनें हैं उनसे हम संपर्क करने में थोड़ी सी हमसे मिसिंग हुई है, क्योंकि जिसका भरपूर फ़ायदा भी उनको भी मिला है। उनके जो संगठन में जो उनकी जो सिस्टरें हैं उनका प्रभाव इस चीज़ पे चुनाव पे भी पड़ा है कि हमारा जो छात्र बहनें हैं हम उनसे कम मिल पाए, और जिनसे भी मिल पाए थे, जैसे कि एक लड़की अगर किसी लड़की से वोट मांगने के लिए जाती है तो उसका फ़र्क अलग होता है। हम जहाँ भी जाते तो एक लड़के को देख करके किसी के घर वाले क्या सोचते हैं, क्यों आए हैं, तो ये चीज़ सोसाइटियों में जाते हैं तो इस चीज़ का बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो हम उनसे संपर्क नहीं कर पाए, ये भी हमारी एक कारण। तो सबसे हम माने इसके जो आपकी जो उनकी जो संपर्क करना था वो थोड़ा वीक रह गया, यही चीज़ माने जो आज का जो हमको थोड़ा जो देखने को मिला है। तो वीक तो नहीं कह सकते कि ये चीज़ वीक रही, लेकिन जो हम बता रहे हैं कि संगठन में हमारे में लड़कियां अभी नहीं थी, कि जो हमारी जो टीम वर्क थी जो हमारी, उसमें सभी लड़कों का बड़ा सहयोग था। सबने बड़े तरीके से भी और बहुत अच्छी तरीके से फाइट भी की। कल तक तो चर्चा में ये था कि त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन वो संगठन उनका सबसे मजबूत दिखा। वो उस समय वोटिंग के टाइम भी दिख रहा था, और सब लोग देख भी रहे थे कि जो हार का जो कारण है वो लड़कियों के कारण है, वो क्योंकि हम उनसे संपर्क बहुत कम कर पाए। मानते हैं जो आज हिमांशु दाइमा जी जो हार का मुंह देखना पड़ा, किस तरह से ये रहा? जैसे कि हिमांशु जी ने कहा है कि छात्र कभी हारता नहीं, सीखता है, और छात्र की कभी हार नहीं होती, ये अच्छी बात है। हार जीत चलती रहे। तो पहली बार इलेक्शन हुए हैं, टाइम कम मिल पाया है, और दूसरा कि छात्रों में तालमेल नहीं था कि अब पहले ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट है, उसमें कि इसका नाम नहीं आया वोटर लिस्ट में। फिर सरकार का लास्ट टाइम में आदेश आता है कि हाँ फाइनल वाला भी लड़का स्टूडेंट लड़ता है, उसके लिए 5,000 रुपये आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी। उसके अगले दिन आपके क्या नाम रहा, आपको वोटर लिस्ट में नाम आएगा। तो उस दौरान संडे पड़ गया, अगले दिन मंडे को वोटर लिस्ट में नाम आया, उसकी रसीद दिखाई, फिर फार्म लिया वहाँ से, फिर नामांकन की तैयारी करी। मतलब कई तरह की खामियाँ रही है चुनाव में। तो मैं चाहता हूँ पहला चुनाव था, लोगों को में भावना भी थी कि अच्छा चुनाव हो, लेकिन चुनाव बढ़िया हुआ है। पहली बार ABP ने टिकट दिया है, और संगठन की थोड़ी कमी थी, संगठन को अब शुरुआत करेगा, ये अच्छा होगा। आने वाले टाइम में ABP का स्टूडेंट बाबा मोहनराम विद्यालय से जीतेगा। तो हम भी चुनाव लड़ चुके हैं तिजारा से, तो जो आज हिमांशु दाइमा के साथ जो कम वोट मिले हैं, कुछ वोटें रिजेक्ट हुई है, और जो हार का जो हारे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या कारण हुआ चुनाव? सर्वप्रथम तो पहले मैं इस देवेंद्र भितोड़ी भाई को जीत की शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। चुनाव सर हमने सब ने मिलकर चुनाव बड़ा शांतिपूर्ण करा, ये बहुत बड़ा हमारे सभी समाज का जो भी रहा वो बहुत अच्छा हो रहा। और हमारे जिस तरह की आप बता रहे हो, जिस तरह का चुनाव हमने लड़ा, जिस तरह का रिजेक्ट वोट, अभी पहली बार चुनाव हुआ था यहाँ पर, और पहली बार नया प्रशासन था, कोयल वर्षा कहाँ से कुछ प्रशासन कमी, सबसे लेट रिजल्ट आया था कॉलेज के प्रशासन बाबा मोहनराम कॉलेज में, सब अलवर ज़िले में सबसे लेट रिजल्ट इसका रहा। कुछ प्रशासन की, कुछ वैसे भी हर चीज़ की कमी थी। और रही चुनाव की बात, चुनाव हमने अपने फर्स्ट टाइम चुनाव था, बच्चों को इतना पता भी नहीं था, एकजुट करने में सब चीज़ में जो कुछ खामियां रही, वो कहते हैं ना जीत से ज़्यादा हार सिखाती है, तो वो हमने बहुत कुछ सीखा है इस चुनाव से। हमने जितनी वो करी, अपनी कैंपेन करी, हम जो करा, बच्चों को जोड़ा, घर घर गए, जहाँ भी करा, लेकिन हम चलो ठीक है, जितने बच्चे हम 140 बच्चे थे, हम अपने पक्ष में कर पाए। ये नहीं हार के बच्चा कुछ कर पाता है, ठीक है, हम आए 140, एक साल
फिर तैयारी करेंगे। 1 साल बाद फिर होगा, ये तो चुनाव हर साल का चुनाव है, तो 140 छात्रों की आवाज़ उठाएंगे, उसके साथ उनके साथ रहेंगे। कोई उनकी जो भी उनको ज़ोर ज़ोर से अपने कॉलेज प्रशासन की कोई समस्या हो या कुछ कोई बात हो, छात्रों की कोई उनको समय पर उठाते रहेंगे और आगे फिर मजबूती से अपने चुनाव के किसी का मन है अपना भाई का सबका साथ देंगे। कोई तरह की किसी तरह की परेशानी कुछ नहीं, सब कुछ। तो जमशेद जी, मैं तो इतनी कहूँगा बस, ज़्यादा करके जो संकट से हमारी पार्टी से चुनाव लड़े, बच्चों ने बहुत मेहनत करी और आगे भी बच्चे बहुत मेहनत करते रहे और जो भी होगा मतलब हार जीत हुई बहुत अच्छी, वो भी अपना भाई है, इसको हम देवेंद्र को धन्यवाद देते हैं और जो हमारी पार्टी को संघर्ष करा उसको संघर्ष में रहेंगे। थैंक यू धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सभी जो छात्र और जो हिमांशु दाइमा जो चुनाव लड़े थे, से ही चुनाव लड़ा था बाबा मोहन राम के, तो आज वो हार चुके हैं और जीते हुए कैंडिडेट उसको भी दिखाया, हारे हुआ कैंडिडेट उसको भी दिखाया। लगातार हम इस तरह की जो खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि रियल जो सामने आए, जो लोग अपनी बात रख सके। तो आज मैं जो हिमांशु दाइमा उनके पास आया हूं, जो एबीपी से उन्होंने चुनाव लड़ा है और उसकी हमने बात सुनी। तो क्या रहा जो चुनाव का जो हारने का कारण क्या था, वो हमने आप तक पहुँचाया। क्योंकि जब चुनाव होता है तो काफ़ी लंबे समय से तैयारी होती है कि कम समय इसको मिला तैयारी करने के लिए, क्योंकि हम संपर्क नहीं कर पाए, ये था उनका एक तर्क जो कहने का। तो ये सबसे बड़ी, हमने सारे लोगों से बात की किस कारण क्या कारण रहा हारने का। तो लगातार हम भिवाड़ी के बारे में हर अपडेट आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, चाहे या चुनावी हो, चाहे जन समस्याएं हो, चाहे भिवाड़ी की कोई भी छोटी छोटी समस्या हो, ये हमारा काम है आप तक पहुंचाने का। हमारे आप चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आप तक ये खबरें या कोई भी भिवाड़ी पे की खबर हो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। सबसे पहले धन्यवाद।